ये करोड़ों अरबों रुपए में हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस एक साथ अपनी झोली में डाल लेना चाहते हैं। बस इस बात को कह करके हमने बना लिया है। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना की वैक्सीन के बारे में। जी हाँ, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाई जा रही है। अमेरिका की मॉडर्ना और फाइजर कंपनी ने तो इस बात का दावा तक कर डाला है कि उनकी वैक्सीन इतना परसेंट कारगर है। फाइजर कहता है कि हमारी 75% कारगर है, मॉडर्ना कहता है हमारी 70 to 75% कारगर है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, अगर किसी भी वैक्सीन का जब तक पूरा ट्रायल नहीं हुआ है, उसके इंपेरिकल डेटास जो हैं वो हमारे पास में नहीं है। यानी आपने कितनी बार कितने फेज में ट्रायल किया, कितने लोगों पर ट्रायल किया, आपने क्रॉस सेक्शनल ट्रायल किया, क्रॉस एनवायरमेंटल ट्रायल किया, क्रॉस जेंडर आपने ट्रायल किया, आपने डिफरेंट एज के लोगों के बीच में ट्रायल किया, आपकी क्या सैंपलिंग थी, आपका सैंपल साइज क्या था, सैंपल डेटा क्या है। जब तक आपने इन चीजों को एनालाइज ही नहीं किया और यानी ये काम पूरा हुआ भी नहीं है, तो आप ऐसी क्या बात है कि उसको दुनिया के सामने एकदम पेश करते जा रहे हैं कि ये हमारी वैक्सीन है, हम फाइट कर लेंगे, हमारी वैक्सीन कारगर है। तो दोस्तों इस बात का जवाब सिर्फ इतना है कि दरअसल कुछ लोग ढूंढते हैं आपदा में अवसर। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर। ये लोग, इनके लिए आपदा कोई आपदा नहीं है बल्कि एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का। ये करोड़ों अरबों रुपए में हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस एक साथ अपनी झोली में डाल लेना चाहते हैं। बस इस बात को कह करके हमने बना लिया है। और इसके बाद में फिर होगा क्या? विज्ञापन होंगे, प्रचार होगा और डॉक्टर्स की खरीदारी होगी, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे उनकी खरीदारी होगी। वो लोग अपनी अपनी ओपिनियंस बताएंगे। WHO अपनी ओपिनियन बताएगा कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन बुरी है, और उस आधार पर पूरी दुनिया के मेडिकल बाजार में इस वैक्सीन का सेल परचेज होगी। तो यानी दोस्तों ये वैक्सीन बिना किसी इंपेरिकल डेटा के इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। लोगों से कहा जा रहा है जब तक कि इसके रिजल्ट्स अभी तक हमारे सामने नहीं है। ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है, भारत में। भारत के जो इंस्टीट्यूट के जो एक डायरेक्टर हैं आधार पूनावाला, उन्होंने तो रेट तक बता दिया। ये कह दिया कि हमारी जो वैक्सीन है आम आदमी को तो 1000 की मिलेगी और सरकार को 250 रुपए की। भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि अभी तक आपके ट्रायल पूरे नहीं हुए। आपने ये नहीं बताया कि आपके ट्रायल आपने कितने फेजेस में कर लिए हैं, क्या सैंपल साइज था, कहां कहां आपने किया, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, और उस रिजल्ट्स के बिना आए आप उसकी कॉस्ट भी आपने निर्धारित कर दी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जो काम प्रोडक्शन में चल रहा है, एक मकान बन रहा है, आप उसके मतलब कि कैसे कह सकते हैं कि इस मकान में इतना पैसा लगेगा। रेट्स अप डाउन होते रहते हैं, बाजार ऊपर नीचे जाता रहता है। एक गाड़ी आपने बनी नहीं है अभी, आप सिर्फ हवा में खेल रहे हैं कि जी ये गाड़ी इतना 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी या 1 लीटर में 150 किलोमीटर चलेगी। ये आप कैसे कर सकते हैं? एक ऐसे ही संस्था जो वैक्सीन बना रही है, जिसका लोगों की जान के साथ में संबंध है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बिना किसी आधार पे, बिना किसी साइंटिफिक डेटा के वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो बना लिया, हमने तो कर लिया। हालांकि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बात को काफी मैं सराहना चाहूंगा कि क्योंकि ये बात उन्होंने इन वैज्ञानिकों के मत के आधार पर ही कही है। उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन को हम यहां तक ले जाएंगे, इस सेक्टर में हम पहले ले जाएंगे, उसकी रख रखाव हम ऐसे करेंगे, उसको हम इतने इतने लोगों तक इतने इतने दिन में ले जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसे कहते हैं प्रिपेयर्डनेस। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं किसी भी आने वाली सिचुएशन के लिए, तो परिणाम हमेशा घातक होते हैं। और हम इसके लिए, सरकार अगर प्रिपेयर्ड है तो ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन बिना किसी इंपेरिकल डेटा के, बिना आपने रिसर्च प्रॉपर पूरी रिसर्च किए हुए, यानी रिसर्च आपकी खत्म नहीं हुई है। हम ये नहीं करें कि आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आपके ट्रायल जो हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। वैसे में सिर्फ बाजार को देखते हुए ये कह देना कि हमारी तो वैक्सीन ऐसी है, हमारी वैक्सीन वैसी है, ये शायद थोड़ा सा दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है? आप हमें कृपया अपने फीडबैक्स हमें भेजते रहिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।